दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो रिजल्ट के बाद आज स्टॉक में फिर से गिरावट देखने को मिली। गिरावट बड़ी तो नहीं है, लेकिन स्टॉक गिरावट में था और उसके पीछे दो बड़ी रीज़न है जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। अब इस गिरावट के बावजूद भी बहुत ही शानदार नए टारगेट निकल के आ रहे। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त टारगेट दिया गया है। दूसरे भी और ब्रोकेज हाउस है जो बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो जो पहले ब्रोकेज हाउस लगातार सेल की रेटिंग दे रहे थे, वो अब यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं इस रिजल्ट के बाद, क्योंकि इस बार रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा है। कंपनी ने 2-3 सालों में बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन आगे की क्या रणनीति है और आगे की क्या संभावना, उसको सीएफओ हिमांशु मोदी ने क्लियर किया है। आने वाले इसमें किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी और किस तरह से ये स्टॉक आने वाले इसमें शेयर होल्डर को ज़बरदस्त रिटर्न भी दे सकता है, उसकी संभावना को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। बाजार में पॉजिटिव माहौल था, लेकिन निफ्टी एनर्जी में बड़ी गिरावट थी। 41,290 के स्तर पे 344 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.83% की गिरावट थी निफ्टी एनर्जी में। तो ये बड़ी वजह बनी कि निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट थी, तो उस वजह से जितने भी एनर्जी सेक्टर के शेयर थे वो दबाव में आ गए और सुजलॉन में भी उसका असर देखने को मिला। वरना बहुत ही अच्छे टारगेट निकल गया था, स्टॉक दौड़ सकता था, लेकिन एनर्जी सेक्टर ने आज साथ नहीं दिया। और रिजल्ट पे ऑलरेडी देखे तो काफ़ी लोगों ने एक तरह से रिजल्ट खराब है करके थोड़ा सा माहौल भी बना दिया, जिससे भी लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। तो सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत ही निगेटिव हुई, 45.25 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे की 45.95 के आसपास। इंट्राडे में 45 का लो बना, लेकिन अच्छी बात यह है कि इंट्राडे में ही हमने तेज़ी भी देखी। कुछ 46.70 का हाई बना था, यानी स्टॉक दौड़ सकता था अगर बाजार ने साथ दिया होता तो। अंत में क्लोजिंग 45.15 के आसपास रही, जहाँ पे 1.74% की गिरावट देखने को मिली, यानी लगभग 0.2% की गिरावट। अब इंट्राडे का लो 45 का, लेकिन हाई 46.70 का है। 52 वीक का लो 9.45 और हाई 50.60 का है। तो वैसे तो आप देख दो, इसने स्टॉक ने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी। फ्राइडे को स्टॉक लगभग 49 तक चला गया था। अब ये स्टॉक 5% का लोअर सर्किट लगा फ्राइडे के दिन, इस वजह से स्टॉक फिर नीचे आए और आज लगभग 0.2%, तो 2 दिन के अंदर गिरावट में लगभग 7% के आसपास हुई है। परंतु ये एक तरह से डीप में खरीदारी का हमारे लिए मौका है। फिलहाल वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। 1 वीक पहले 6 करोड़ का डिलीवरी बेस टोटल वॉल्यूम हुआ और फ्राइडे को भी 6 करोड़ का डिलीवरी बेस वॉल्यूम हुआ। आज 4 करोड़ का वॉल्यूम था। अब यहाँ पे स्टॉक देख लो कि स्टॉक एएसएम लिस्ट में शामिल है, और इस वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, सिर्फ आपको डिलीवरी उठानी पड़ती है और इसी वजह से वॉल्यूम कम दिख रहा है। अब यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने सुजलॉन एनर्जी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव संभावना व्यक्त की है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुजलॉन ने बहुत कुछ अचीव किया है। उन्होंने 12,000 करोड़ के भारी भरकम कर्ज को चुका दिया है और कंपनी ने अब कर्ज मुक्त होती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने बाय की रेटिंग दी है सुजलॉन के लिए, और मार्च क्वार्टर के रिजल्ट के बाद यहाँ पे जो टारगेट था उसको भी बढ़ा दिया है, तो टारगेट अपग्रेड हो चुका है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि यह एक रियल टर्न अराउंड है सुजलॉन के लिए। सुजलॉन की नई शुरुआत हुई है, कंपनी पूरी तरह से डेब्ट फ्री हो चुकी है और एक बहुत भारी कर्ज था कंपनी पे। और सबसे जो बड़ी बात है कि लगातार काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर बुक अगर इस समय देखें इनफ्लो तो 3 गीगावाट के आसपास फाइनेंशियल 2024 में कंपनी को ऑर्डर मिल चुके हैं। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी इसमें बाई की रेटिंग दी गई, उन्होंने भी इसको टारगेट को मेंटेन रखा है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी का जो रेवेन्यू है उसमें 30% की अर्न बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है। एबिटाडा देखें तो 53% की अर्न बेसिस पे ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है, और एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो उसमें 4.1 टाइम्स ईयर बेसिस पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ज़बरदस्त रिजल्ट, बहुत ही शानदार ऑर्डर बुक, और इस हिसाब से हम इसमें बाय की रेटिंग दे रहे और टारगेट जो है उसको बढ़ा रहे। तो जो पहले टारगेट 48 के आसपास था उसको बढ़ा के 54 कर दिया है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा बुलिश है इस समय। तो सबसे जो बड़ा यहाँ पे प्लस पॉइंट है इनकी ऑर्डर बुक। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का कहना है कि फाइनेंशियल 2024 के लिए ऑर्डर बुक 3.5 गीगावाट के आसपास है, और ये ऑर्डर बुक जो है ये लगातार बढ़ रही है, और इसी वजह से यहाँ पे एबिटाडा में 5% की वृद्धि देखने को मिल सी है, जो आने वाले समय यानी फाइनेंशियल 2026 तक 2750 करोड़ तक पहुँच सकता है। और इस वजह से ये जो लगातार बिजनेस बढ़ रहा है
हम इसमें बाई की रेटिंग दे रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कहाँ, तो 12,000 करोड़ के आसपास भारी भरकम कंपनी के पास कर्ज था ईयर 2020 के आसपास। वो कंपनी ने पूरा कर्ज चुका दिया, कंपनी पूरी तरह से कर्ज के बाहर निकल चुकी है। और ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे राइट इशू के माध्यम से फंड रेज किया, जिसका इस्तेमाल किया उन्होंने डेट को कम करने में। तो इस वजह से कंपनी ने अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल गए। आईसीसी सिक्योरिटीज़ का कहना है कि सरकार का भी इस सेक्टर को सपोर्ट मिला है। सरकार ने यहाँ पे फैसला किया कि एटलीस्ट 10 गीगावाट के हर साल विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, जिससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट सुजलॉन को मिल सकता है और इसलिए सुजलॉन आने वाले समय अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। दूसरी तरफ देखें तो जेएम फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से भी इसमें बाई की रेटिंग दी गई है और इन्होंने इसका 54 का टारगेट रखा है, जिसको अनचेंज किया रखा गया है। अभी भी वो कायम बना हुआ टारगेट, लगातार ऑर्डर बुक अच्छी है। तो यहाँ पे इससे पहले देखें तो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से 1 जनवरी 2023 को जो बयान निकल गया था कि सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय कमाल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनटीपीसी जैसे पीएसयू के लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली, जिसमें सुजलॉन उसमें हिस्सा लेगा। और टोटल देखें तो करीब 44 टेंडर्स है जो आने वाले समय कंप्लीट होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें 43 गीगावाट के अलग अलग टेंडर्स होंगे, जिसमें सुजलॉन पूरी तरह से प्रबल दावेदार है, वो इन टेंडर को हासिल कर सकता है, उसके पास वो काबिलियत है। तो यहाँ पे जो एस्टीमेट लगाया है कि जेएम फाइनेंशियल की तरफ से कि करीब 15 गीगावाट के हेनरी पाइपलाइन में ऑर्डर आने वाले समय देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट साइज है, लगातार बहुत सारे प्लेयर नए एंट्री कर रहे हैं और उनके लिए सुजलॉन विंड टर्बाइन निर्माण करके दे सकती है और इसीलिए यह स्टॉक आने वाले समय शानदार प्रदर्शन कर सकता है। दूसरी तरफ देखें तो आनंद राठी की तरफ से भी इसमें बाई की रेटिंग दी गई है और आनंद राठी ने इसका 58 का टारगेट सेट किया है। आनंद राठी का कहना है कि 32% मार्केट शेयर विंड टर्बाइन का इसका पूरे सुजलॉन के पास है और सुजलॉन का करीब देखें तो 11.4 बिलियन रुपीज़ का नेट कैश है 2024 के लिए। कंपनी फाइनेंशियल 2006 के बाद पहली बार हाथ में कैश रखे हुए, इससे पहले कंपनी को भारी भरकम कर्ज था। तो 3.3 गीगावाट की ऑर्डर बुक है और ऐसे में कह सकते हैं कि यह स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और इसीलिए आनंद राठी भी यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा सुजलॉन ने जो बड़ा फैसला किया, अपनी जो अलग अलग ग्लोबल सब्सिडी है सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, उसको भी अपने आप में मर्ज करने के लिए अप्रूवल मिल चुका है बोर्ड की तरफ से। और इसके अलावा जो इनकी मॉरिशस की कंपनी है उसका भी मर्जर होने जा रहा है। तो इस तरह से कंपनी अपने खर्च को कम करने की कोशिश कर रही है, इससे एक बिजनेस में मजबूती मिलेगी, आने वाले इसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आसान हो जाएगा। और इसी को लेकर आप देखें तो हिमांशु मोदी ने भी बड़ा बयान दिया है। हिमांशु मोदी जो CFO है कंपनी के, उनका कहना है कि हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है जो चाइनीज़ प्लेयर की वजह से बाज़ार में, लेकिन फिर भी हम अपने बिजनेस के दम पे, अपनी क्वालिटी के दम पे हम आगे बढ़ सकते हैं और हमें इतना बड़ा टेंशन नहीं है। अपने जो भी पेयर कंपनियों से हम अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास काफ़ी अच्छा अनुभव है, उसका फ़ायदा हम उठा रहे हैं। यहाँ पे हिमांशु मोदी का एक और कहना है कि सुजलॉन एनर्जी जो विंड टर्बाइंस बनाती है वो इंडिया के मार्केट के हिसाब से, यहाँ के वातावरण और मानसून के हिसाब से बनाती है, जबकि दूसरी जो बहुत सारी कंपनियां वो वेस्टर्न के जो एरियाज़ के हिसाब से जो विंड टर्बाइन बनाते हैं और इसीलिए यहाँ पे वो मिस मैच हो जाती है। तो इसीलिए जो कस्टमर है हमारी ही टर्बाइन लेना पसंद करते हैं और इसीलिए ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे जूनिपर ग्रीन की तरफ से इनको एक रिपीट 402 मेगावाट का लेटेस्ट ऑर्डर भी मिला है, लगातार काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, ऑर्डर बुक हमारी बहुत मजबूत है, ये हिमांशु मोदी का कहना है। बहुत सारे नए कस्टमर भी हमारे साथ ऐड हो रहे हैं, पुराने कस्टमर लगातार रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं। साथ में फेयर क्लियर पॉलिसी सरकार की तरफ से लाई, जिसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो देख सकते हो कि कुल मिला के यहाँ पे देख लो हिमांशु मोदी का कहना है कि हम इससे बेहतर प्रदर्शन आने वाले समय करते हुए दिखाई देंगे और हमारी जो प्रॉब्लम थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है ऑपरेशन और मेंटेनेंस का काम है जो लगातार हर महीने हर साल चलता रहता है, जिससे कंपनी का रिवेन्यू लगातार मिलते रहता है। ये इसके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और इसीलिए आने वाले समय सुजलॉन शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश किया जाए। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 83% बाई की कॉल है, 17% मात्र सेल की कॉल है। 100 में से 83% लोग लेना पसंद करें तो आप भी इसमें निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।